बैक टू सुब की सोच। अब मैंने एक खानों का जिक्र किया था, तो उसके बाद उस वक्त से गज़ल मेरे से पूछ रही है कि कौन से खानों की बात कर रहे हैं। और तो मुंह गज़ल में पानी आई जा रहा है कि कौन से ऐसे खाने हैं, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है, मैंने नाश्ता नहीं किया। ऐसे ही है जी, सुबह नाश्ते के बगैर होते हैं जितने भी हमारे मॉर्निंग शो होस्ट होते हैं ना, कम से कम नाश्ते के बगैर तो होती हैं, क्योंकि बहुत अर्ली उठना पड़ता है। इस सेगमेंट का मौजू ऐसा है जो सुनकर आपके मुंह में पानी आ जाएगा। पाकिस्तान के हर शहर का एक मुनफरिद जायका होता है। कराची की बिरयानी हो, फिर लाहौर के पाए, सबसे फेमस चीजों से आपने शुरू किया। हाँ, मुल्तान का सोहन हलवा हो या पेशावर के चपली कबाब हो, ये सब हमारे खानों की पहचान है। लेकिन सवाल ये है कि किसी भी शहर के खाने का खास जायका कैसे बनता है, और क्या ये मसालों का जादू है या फिर पानी है या फिर जो शेफ है उसकी क्रिएटिविटी है। क्योंकि आज जो हमने पहले बात की थी वो क्या की थी, गोश्त के हवाले से, उस हवाले से भी बात करेंगे और उन तमाम तर चीज़ों पर। मतलब सेगमेंट ऐसा है कि तमाम लोग इंटरेस्ट से सुनेंगे और मेरे लिए तो वैसे ही बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और इसी पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दो खास मेहमान। एक तरफ हमारे साथ मौजूद होंगी नजमा शाहिद साहिबा, जो कि किचन एक्सपर्ट भी हैं और बताएंगी कि किस तरह से खाने जो हैं वो माहिर शेफ़ भी हैं, खाने बनते हैं, किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, ऑर्गेनिक फूड, एग्जैक्टली उसमें ये एक्सपर्टीज़ है इनकी। साथ ही मेरे साथ मेरी साइड पर मौजूद होंगे नुमानुल हक, जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के जायकों की तलाश में घूमने वाले एक मशहूर फूड ब्लॉगर भी हैं, डिजिटल क्रिएटर भी हैं। और इन्हीं से जानेंगे कि क्या कुछ किस तरह से करते हैं। स्टार्ट विद नुमान, आपसे करते हैं। ये बताएं कि आप फूड ब्लॉगर भी हैं, डिजिटल क्रिएटर मतलब है ही, तो ये बताएं खाने भी खाते हैं, मुफ्त में खाने भी चलते होंगे फिर? मुफ्त में खाने चलते तो हैं ऑब्वियसली। अगर हम किसी जगह पे भी जाते हैं फूड रिव्यू करने के लिए तो मोस्ट ऑफ द टाइम दे ऑफर फ्री फूड, या समटाइम्स ये होता है कि सर्विस दे रहे होते हैं ना। एग्जैक्टली सर्विसेज तो हैं। हम लोग अगर एक प्रमोशनल वीडियो अगर बना रहे हैं तो ऑब्वियसली वो हमारी एक सर्विसेज होती हैं जो उन लोगों को हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं। बाकी खाने ज़रूरी नहीं है कि हमें फ्री मिल रहा हो। हम बाज़ औक़ात किसी नई जगह को एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे होते हैं, वो लोग हमें कई दफ़ा जाते भी, वो हमें जानते भी नहीं है, हम लोग खुद जाके उस जगह को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। तो बस इसी तरह चलता है, मिक्सचर है, कभी पे करना पड़ता है, कभी पे नहीं करना पड़ता। जो गज़ल का सवाल था कि टेस्ट आप किस तरह से पहचानते हैं, और सबसे पहले आप अगर मुनफरिद टेस्ट की बात की जाए तो सबसे मुनफरिद आपको क्या लगता है? एग्जैक्टली अगर मैं आपसे बात करूं डिफरेंट टेस्ट की, टेस्ट अब हर जगह का डिफरेंट होता है। अगर एक मेरे ख्याल में अगर एक बंदा एक ही रेसिपी को बना रहा है और उसी तरह का उसी आंच पे उसी जगह पे दूसरा बंदा दूसरा खाना सेम खाना बना रहा है, तो उन दोनों के हाथ के टेस्ट में डिफरेंस होता है। तो ये डिपेंड करता है आपका टेस्ट, बनाने वाला जो है वो किस तरह का खाना बना रहा है और आपका जो एनवायरनमेंट है वो किस तरह का है। तो टेस्ट, मुझे जहाँ तक बात है, मैं गोश्त खोर हूँ, गोश्त बड़े शौक से खाता हूँ, तो ऑब्वियसली बस ये है कि हम मेंटेन रखा हुआ है ना खुद को ऑब्वियसली। अब देखें आप वीडियोस में देखते हैं कि फूड ब्लॉगर्स बहुत सारा खाना सामने रख के बैठे हुए होते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि वो सारा खा रहे हैं, उनसे खाया जाए। हम खाया जाता भी नहीं है, क्योंकि हम लोग वीडियो बनाने के लिए जस्ट आपको रिव्यू देने के लिए हम इतना एक चखते हैं कि जब आप आगे आप लोगों को बता सकें कि इसका टेस्ट कैसा है। तो उसका मतलब हरगिज़ नहीं होता कि हम बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं। बस खाना हम उतना ही खाते हैं जितनी हमें भूख होती है, लेकिन आप लोगों को सिर्फ बताने के लिए हम सारी चीज़ों को टेस्ट करते हैं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, नुमान ने एक बात की, नजमा ये आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता कि एक शख्स है उसके हाथ में एक डिफरेंट टेस्ट होता है, दूसरे शख्स के हाथ में डिफरेंट टेस्ट होता है। इवन अगर आप वो कमोडिटी या फिर वो तमाम तर मसाले उतने भी कर लेना, लेकिन अगर दूसरा शेफ बनाएगा तो वो डिफरेंट टेस्ट होता है। इस हवाले से बताइए कि ये क्या मिथ है, ये मिथ ठीक है? मिथ नहीं है, ये कुदरती चीज़ है कि एक ही, जी बिल्कुल रियलिटी है। बिकॉज एक ही चीज़, अब जैसे कई लोग रेसिपीज़ पूछते हैं, मैं भी जहाँ जाती हूँ जो चीज़ अच्छी लगती है वो मैं सीखना चाहती हूँ, तो वो आप रेसिपी आप ले लें उनसे, लेकिन हाथ आपका अपना है। अब मुझे जैसे काफ़ी मैं परेशान होती हूँ कि मैं अपनी वालदा की तरह या अपनी सास की तरह उनसे जो चीज़ें सीखी हैं मैंने, वो जायका नहीं आता। मैं अपनी सबसे बड़ी क्रिटिक खुद हूँ। खाने वालों को बेशक पसंद आ जाए, बट आई नो कि कहाँ पे फ्लॉज हैं और क्या चीज़ उसमें चेंज है। अब उसमें हम जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करते हैं, हर एक की अपनी प्रेफरेंस है। मैं बहुत ज़्यादा कुदरती चीज़ों पे, प्रोसेस चीज़ों से मैं ज़रा दूर रहती हूँ, कि जो देसी चीज़ें हैं हमारी वो सबसे अच्छी रहती हैं। जैसे मेरा जो बेसिक काम है वो ऑर्गेनिक फूड गार्डनिंग है। मैं अपनी सब्जियां भी खुद ही उगाती हूँ। अच्छा। उनको जी, क्योंकि उनके जायके में और बाजार में जो सब्जियां मिलती हैं उनके जायके में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। सारे वो केमिकल्स लगा कर जी बिल्कुल। हमारे उस्ताद तो कहते हैं कि जो केमिकल्स आप अगर एक दफ़ा
मिट्टी में डाल देना, कुछ ऐसे होते हैं जो 50 साल तक अपना असर नहीं छोड़ते, मतलब ख़त्म नहीं होता उनका असर ना। तो आप सोचें कि हमारे सिस्टम के अंदर कितनी चीज़ें जा रही हैं। तो जब आप उस तरह के मसाले और उस तरह के मेन आइटम्स यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली जायके का तो फ़र्क पड़ेगा। तो अब इस तरह हम आजकल जितना हेल्थ कॉन्शियस हैं, और स्पेशली हम इस एज ग्रुप के लोग जो हैं बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि एक तो हम माहौल को ख़राब ना करें, क्योंकि जितनी ज़्यादा चीज़ें आप ऐसी आर्टिफिशियल प्रोसेस यूज़ करेंगे खानों में भी, आप आजकल देख रहे हैं कि बीमारियां भी कितनी बढ़ रही हैं। ऐसे ही है। वो इस वजह से कि प्रोसेस चीज़ें हमारे डाइट्स में बहुत ज़्यादा आ गई हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमारे इलाकों के खाने नहीं हैं, वो हमारी नई जनरेशन ने भी अपना लिए हैं। एग्जैक्टली। अब इस तरह की चीज़ें जो बाहर के मुल्कों उन इलाकों के हैं, डेफिनेटली ये तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि मौसम का फल और इलाके का फल और सब्जी वो खानी चाहिए। बिल्कुल। अब इसके पीछे इतनी बड़ी लॉजिक है ना ऐसे कि ही। हम तो इधर से भी उधर से भी सब जगह से जमा करके फिर खाते हैं, तो वो हौच पौच बन बिल्कुल जाता है ऐसे ही ना। है, बिल्कुल अच्छा ऐसे ही। नजमा साहिबा, जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे, तो अभी आपने रेसिपीज के हवाले से बात की, तो क्या आप अपनी रेसिपीज खुद ही माइंड में आपकी आती हैं, बहुत create करती हूँ जी। अच्छा। बल्कि उसमें थोड़ी गड़बड़ भी हो जाती है अच्छा, कि मुझे कई फ्रेंड्स ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि जी फलां साल में हम आपके घर आए थे, आपने फलां चीज़ खिलाई थी। मुझे बहुत आदत है कि घर में जो चीज़ मौजूद है मैं उसको इम्प्रोवाइज करके सही। तो कोई नई चीज़ बना लूँ। तो उस तरह जब बनाते हैं तो वो जाहिर है कोई सेट रेसिपी तो नहीं होती ना। बिल्कुल ऐसी है। Exactly. अच्छा नुमान, आपकी तरफ आऊँगा। लाहौर की बात कर ली हमने, वहाँ पे क्या मशहूर है, वैसे अभी आपसे भी इलेबोरेशन चाहूँगा। कराची में क्या मशहूर है? इस्लामाबाद में बर्गर्स के अलावा कुछ मशहूर है? पिज़्ज़ा। इस्लामाबाद में मोस्टली बर्गर्स ही मशहूर हैं। अब आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले बर्गर्स की बैटल भी हुई है। मतलब जो बर्गर बॉयज कहते हैं वो ठीक कहते हैं। ठीक कहते हैं ऑब्वियसली, लेकिन अभी आजकल यहाँ पे टर्किश फूड का ट्रेंड एक है, वो चला हुआ है। लोग रेस्टोरेंट्स भी बना रहे हैं जिसमें टर्किश फूड मिल रहा है, और वहाँ पर एक अच्छा जायका आपको टर्किश मिल जाता है। लेकिन इसके अलावा भी देसी फूड की तरफ भी लोग आ रहे हैं। अच्छे शेफ़्स को बुलवा के वहाँ पर आपको देसी फूड भी मिल जाता है। लेकिन अगर मेजॉरिटी देखा जाए तो इस्लामाबाद में आपको अच्छे बर्गर्स मिल जाते हैं, पिज़्ज़ाज़ मिल जाते हैं। देसी फूड है लेकिन कम है। तो मेरे ख्याल में भी तो वैरायटी है ज़्यादा। एग्जैक्टली आप देखें पास्ताज भी मिल जाते हैं। अब मैं इसको एक अलग एक क्लास कहता हूँ कि ये अब पास्ताज हो गए, पिज़्ज़ाज हो गए, बर्गर्स हो गए, ये एक अलग क्लास है। ये यहाँ पर ये चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं, लेकिन देसी और ऑथेंटिक देसी जो होता है वो बहुत कम मिलता है। तो मेरे ख्याल में यहाँ के लोगों को चाहिए कि कुछ थोड़ा सा इस तरफ भी आ जाएं, ताकि जो देसी पसंद करने वाले हैं उनको बहुत अच्छा टेस्ट मिल जाए। है कुछ रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं जो अच्छा खाना दे रहे हैं, लेकिन वो मतलब काउंटिंग में बहुत कम है। तो मेरी तो सजेशन है कि लाजमी इस तरफ भी आएँ, और देसी फूड ख़ास तौर पे, क्योंकि यहाँ पर पूरे पाकिस्तान से लोग आए हुए होते हैं और हर तरह का खाना लोग पसंद कर रहे होते हैं, तो देसी फूड यहाँ पर आना बहुत ज़रूरी है। तो अच्छा नुमान, ये बताएं, जिस तरह आप जाहिर है आप फूड ब्लॉगर तो हैं, मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में भी जाते हैं, टेस्ट भी करते हैं, लेकिन ज़ाहिर है घर का खाना भी तो आप खाते ही होंगे। तो आपको क्या डिफरेंस लगता है अपने घर के खाने में और बाहर के खानों में? देखें, हमारे घर में हम एक ख़ास तरह का ना, एक अगर ऑयल है तो एक ख़ास हमारा ऑयल चल रहा होता है। शुरू से लेके आज तक हमारे घर में एक ही कंपनी का ऑयल आएगा, हम वही चला रहे होंगे। अगर चाय की पत्ती की बात करें तो वही एक ही जो है ब्रांड की जो चाय की पत्ती है, एक ही टेस्ट आता रहेगा। अब डिफरेंट प्लेसेस पे जब हम जाते हैं तो वहाँ पर मुझे नहीं पता कि मेरे घर वाला ऑयल वहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा, या मेरे घर में जो स्पाइस हैं वो जो यूज़ होते हैं वो वहाँ पे हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो इस वजह से वहाँ पे टेस्ट डिफरेंट होता है। तो बाहर जाके खाने का मकसद ये होता है कि आपको एक डिफरेंट टेस्ट मिले। अब थोड़ी देर पहले हम बैठे हुए थे तो हमारी यही बात हो रही थी कि हम लोग ना रिक्रिएशन के लिए बाहर जाते हैं। बाहर जाते हैं तो ज़्यादातर हम रिक्रिएशन के लिए भी फूड को अवेल करने की कोशिश करते हैं कि आज यार हमारे घर में ये खुशी की बात है, या हमारे गेस्ट आए हैं तो बाहर चलते हैं। तो बाहर क्या करेंगे, बाहर जाके इस जगह से खाना खाते हैं। तो ये रिक्रिएशन के तौर पर भी हम लोग खाना खाने के लिए जाते हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है कि जो हम घर पे एक चीज़ अवेल नहीं कर पा रहे, लाइक पिज़्ज़ाज़ हर कोई घर पे नहीं बनाता, मेरे घर में बनता होगा ऑब्वियस सी बात है, लेकिन ये है कि वहाँ पर जब हम जाते हैं तो हम चाहते हैं कि किसी अच्छी जगह का पिज़्ज़ा खा लें। देखिए अगर बनता भी है तो वो टेस्ट डेवलप नहीं होता जो रेस्टोरेंट्स का होता है। एग्जैक्टली, बेसिकली ना रेसिपीज़ जिस तरह बात किया है इन्होंने अभी के रेसिपीज़ होती हैं। अब जो भी अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं उनकी रेसिपीज़ ग्रामीज में हर चीज़ जो है ना वो उन्होंने नोट डाउन करके रखी हुई होती है, और उसी टेस्ट के ऊपर वो चीज़ बना के हम लोगों को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जो हम टेस्ट करते हैं हमें पता चलता है कि हमारे टेस्ट बर्ड्स के हिसाब से ये ठीक है, तो हम कहते हैं कि हाँ यार इस जगह का जो खाना है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल। तो बस यही डिफरेंस होता है घर के खाने
में और हमारे बाहर के जो हमारे रेस्टोरेंट्स हैं उसके खाने में। अच्छा नज़मा साहिबा, आपकी तरफ आऊँगा। आप क्योंकि ऑर्गेनिक गार्डनिंग भी करती हैं, अब हमें ये बताइए कि उन्होंने कढ़ाई की बात कर दी, देसी खानों की बात कर दी, बर्गर पिज़्ज़ा की बात कर दी, हम किस तरह से, जिस तरह आप ऑर्गेनिक गार्डनिंग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग और भी कर रहे हैं, हम किस तरह से इन मसालों से या फिर इस जंक फूड से बिल्कुल। किसी तरह से अपनी जान छुड़ा के एक ओरिजिनल आपका जो टेस्ट है ना, उसके लिए हम अपने अंदर जो है वो एक लज्जत डेवलप करें, क्योंकि ये ऑल अबाउट यू। आप अगर चाय से चीनी कम कर देना, तो आप अगर 3 दिन वो कम कर देंगे तो आपको चीनी वाली चाय पसंद नहीं आएगी। तो हम वो एफर्ट क्यों नहीं कर पा रहे? एफर्ट इसलिए नहीं कर पा रहे कि स्पेशली मीडिया का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गया है यंगर जनरेशन की ज़िंदगियों में। नो तो डाउट। वो जो चीज़ें सुनते हैं ना, या एक दूसरे से सुनते हैं, तो वो उन्होंने ज़रूर ट्राई करनी होती है। हर एक का अपना परसेप्शन है। डेवलपिंग टेस्ट इंडिविजुअलिटी पे डिपेंड करता है कि आपको जिस तरह का खाना पसंद है। अब ये कि जैसे अब मेरे बच्चे ये करने लगे कि आप ना पकाएं, हम बाहर चलते हैं, एफर्ट बचाने के लिए कि अम्मा को ना करना पड़े। लेकिन ये कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो कुछ जगहों की स्पेशलिटीज़ होती हैं। लेकिन एक इसमें हौसला अफजा बात यह है कि अब मैं बच्चों को देख रही हूँ, एक तो ये माहौलियाती आलूदगी की वजह से बच्चों में काफ़ी अवेयरनेस आ गई है। अब वो जा रहे हैं फ्रेश फूड की तरफ। कल भी मेरा बेटा बाहर गया हुआ था, तो वो उसने कहा कि उन्होंने फ्रेश हमारे सामने बनाया सब्जियां या उससे रिलेटेड चीज़ें। अब हर जगह की अपनी स्पेशलिटी होती है, लेकिन इन चीज़ों की तरफ रुझान आ रहा है, लेकिन ये बहुत आहिस्ता आ रहा है। ज़रूरत इस बात की है कि इस चीज़ को आम किया जाए कि हम कुदरती चीज़ों की तरफ वापस जाएं। जितना हम कुदरती चीज़ें यूज़ करेंगे, हमारी देसी दालें बेशक साइज़ में छोटी होती हैं, लेकिन वो जायका इम्पोर्टेड दालों में नहीं होता, क्योंकि वो केमिकल से और उस तरह से उनका साइज़ बड़ा किया जाता है, और उनके अंदर ना वो ग़िज़ाइयत होती है ना टेस्ट होता है। तो इस बेसिकली हमारी चीज़ों की तरफ अगर वापस आए ना, हमारी चीज़ों से मतलब जो हमारी देसी चीज़ें, तो ये चीज़ डेवलप की जा सकती है। उसके लिए मेहनत करने की ज़रूरत है, इन जैसे लोगों को मदद करने की ज़रूरत है कि भाई ऐसी चीज़ों को हाईलाइट करें जहाँ पे कुदरती चीज़ें ज़्यादा। लेकिन नजमा साहिबा, आप नहीं समझती कि जिस तरह की चीज़ें आजकल के बच्चे या फिर इंक्लूडिंग अस हम भी खाते हैं बाहर से, तो वही चीज़ें अगर घर में बनाई जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। बहुत फ़र्क है बेटा, बहुत फ़र्क है। मेरे बच्चे जब छोटे थे तो मैं तो कोई देखिए, जो हमारी सेहत में फसाद शुरू हुआ, इफ़ आई कैन यूज़ द वर्ड, जहाँ से ये आर्टिफिशियल फ्लेवर्स और केमिकल्स खानों में आए। टोमेटो केचप जो कमर्शियली प्रोड्यूस हैं, अब उनको ज़रूरत है कि उसको बचा के रखें, तो उसके लिए उनको प्रिजर्वेटिव्स उसमें डालने पड़ते हैं। लेकिन उससे बच्चों की तबीयतों में इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ गया, क्योंकि वो चीज़ बच्चों के खून में जाके बेचैनी पैदा करती है, तो उनकी भूख ख़त्म हो जाती है, खाना प्रॉपर नहीं खाते। ये मैंने खुद भी गुजारा हुआ है। सही। तो उसके बाद जब मैंने उस रूट कॉज को ख़त्म किया तो बहुत फ़र्क पड़ गया मेरे बच्चे की तबीयत में, जब बच्चे छोटे थे मेरे। तो इन चीज़ों का यही है कि इससे नुकसान जो है ना, नुकसान नहीं होता। थैंक यू सो मच। नजमा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और एक तरफ नुमानुल हक मौजूद थे, और दोनों का कंपैरिजन हमने इसीलिए किया था ताकि हम कुछ समझ सकें और हमारे देखने वाले भी समझ सकें। जी हाँ, ऐसी है ख़वातीन हज़रात, आज की सुबह की सोच से इतना ही। मुझे गज़ल को और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।